हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास सरल एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर और 3 मार्कर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी वॉइस, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर हो तो फटाफट से बता दीजिए, जैसे फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, होप सो ऑल इज क्लियर। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, क्योंकि शुरू से रहते हो तो चीजें समझ में आती है, लेट हो जाते हो तो चीजों को समझने में दिक्कत होती है। हमारी लास्ट क्लास में हमने धारिता के बारे में डिस्कस किया था और धारिता की डेफिनेशन समझने के बाद हमने गोलीय चालक की धारिता के बारे में भी समझा था। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी। सब ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा संधारित्र, इसका सिद्धांत हम समझेंगे और इसकी संरचना भी हमें समझनी है। ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसके आगे के सारे क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेट करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके आगे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं, चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। अगर आप किसी चालक को आवेश देते हैं, अगर आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो आप सभी को पता है कि चालक का विभव जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, मुझे पहले अटेंडेंस चाहिए है ना। सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि कितने बच्चे लाइव अभी जुड़ चुके हैं जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं। चलिए, जैसे ही आप आवेश दोगे वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो आपने पढ़ा था कि भैया आवेश जो है वो दिए गए विभव के समानुपाती होता है। द चार्ज इज प्रोपोर्शनेट टू वोल्टेज, है ना। आवेश जो है वो विभव के समानुपाती होता है। जब हमने समानुपाती हटाया था तो बोला था कि यहाँ नियतांक आता है C, इंटू में है V। अगर C चाहिए तो V को फेंको इधर, तो Q के बटे में V आया था इज इक्वल टू C। ये जो आया है फॉर्मूला, इसे पलट के लिखोगे तो C बराबर Q अपॉन V। यही धारिता का सूत्र था, जिसमें आपको ये पता चला था कि आवेश और विभव दोनों का अनुपात ही क्या है, धारिता, जिसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है। कूलाम प्रति वोल्ट है, जिसे फैरेड भी पढ़ा जाता है। याद है ना कि भूल गए? जल्दी जल्दी बताइए, है ना। याद है कि भूल गए? रिवीजन करके आए हो? क्योंकि संडे छुट्टी होती है तो तुम लोग सब भूल जाते हो। इफ अगर आप लोगों को संडे की छुट्टी दी गई तो आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब यहाँ काम की बात ये है कि अगर आप लोगों को धारिता याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हमने चालक को आवेश दिया था बच्चा। चालक को हमने क्या दिया है? आवेश। चालक को जब हमने आवेश दिया तो सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, क्या इस चालक में अब और जगह खाली बची है? स्पेस थोड़ा बहुत भी खाली दिख रहा है क्या? नहीं। अगर चालक पूरी तरह आवेश से भर चुका है, अगर इस चालक में पूरी तरह आवेश अपनी जगह बना चुके हैं, इसकी क्षमता जितनी थी, जितनी इसकी धारिता थी, आप उतना आवेश इसे दे चुके हो, तो क्या हम इसे और भी अधिक चार्ज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्या आप इसे और भी ज्यादा आवेश दे पाओगे बेटा? नहीं दे पाओगे। इस स्थिति में आप क्या करोगे? या तो आप चाहोगे कि मैं इस चालक तार को लंबा कर दूं, भाई जितना लंबा है खींचो और लंबा कर दो, जगह बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के मैडम कह रही है कि बेटा इसकी लंबाई बढ़ा दो, इसकी लंबाई में क्या कर दो? वृद्धि कर दो, इसकी लंबाई बढ़ा दो, या फिर इसकी चौड़ाई बढ़ा दो, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दो, मोटे की अपेक्षा थोड़ा सा डेंसिटी, उसकी में जो जगह है, उसका जो एरिया है, उसका जो आकार है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। गुड इवनिंग बेटा प्रीति, उसमें थोड़ा सा क्या कर दीजिए? परिवर्तन। तो 2 बातें हैं जो हम कह रहे हैं, या तो लंबाई में वृद्धि करनी है, या चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करनी पड़ेगी, या चालक का आकार बदलना पड़ेगा। तो शायद हम इसे थोड़ा बहुत और अधिक आवेश दे पाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम इतना सब कुछ करें तो हम इसे और भी ज्यादा अधिक और ज्यादा आवेश दे पाएंगे। समझ पा रहे हो?
मैंने ये बोला कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं और वो चालक पूरी तरह आवेशित हो जाए, मतलब उसमें अब कोई स्पेस बाकी नहीं है, और हम अगर ये चाहते हैं कि जब जगह नहीं है इसमें खाली तब भी हम इसे और ज्यादा आवेश दे पाएं, तो या तो हमें उस चालक तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, या उसका क्षेत्रफल आयतन बढ़ाना पड़ेगा, या उसके आकार में क्या करना पड़ेगा बच्चा, परिवर्तन। ठीक है, तभी जाके आप इसे और अधिक आवेश दे पाएंगे, और अगर आप इसे और अधिक आवेश दे पाएंगे तो इसकी धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी धारण करने की जो क्षमता है, धारण करने की क्षमता इज कॉल्ड कैपेसिटी, क्षमता। कुल मिला के 1 लीटर के बकेट में 1 लीटर पानी आ सकता था, तुमने भर दिया, तुम चाह रहे हो कि और आधा लीटर हम ऐड कर दें, तो आधा लीटर ऐड करने के लिए इसमें जगह भी तो खाली होनी चाहिए, तो आप इसको खाली करो। ठीक है, इसको खाली करते चलो और इधर भरते चलो, यही कर सकते हैं हम। या फिर हमें बर्तन का आकार बढ़ाना पड़ेगा भाई, 1 लीटर की बजाय 1.5 लीटर कर लो, ऑटोमेटिकली आप 1.5 लीटर का दे पाएंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है ना? लाइक कर देना फटाफट से, मुझे बोलना ना पड़े। चलिए, ये समझ में आया बेटा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी की दूसरी कहानी है, इसी का दूसरा फेज है, जिसका नाम है संधारित्र, जिसे हम कहेंगे बच्चा कैपेसिटर। संधारित्र क्या है तो पहले इसकी डेफिनेशन से समझिएगा। संधारित्र क्या है तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जिसमें चालक के आकार लंबाई या आयतन, कुछ भी ले लो, आयतन क्यों लेना, क्षेत्रफल ले लो भैया, लंबाई या क्षेत्रफल, उसका एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें चालक के आकार, आयतन या क्षेत्रफल या उसकी लंबाई में वृद्धि की उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। डन। क्या है भाई? ही हटा दो। चलो, डेफिनेशन क्या है बेटा? संधारित्र, हेलो बेटा अनामिका, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें चालक के आकार, लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस चीज को आप विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करना कि ये है क्या। आपके पास 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है भाई, शेप लेके करते हैं।
दोनों क्यों जा रही है? बात नहीं। संधारित्र बनाना भी तो पड़ेगा, है ना। ये जो उपकरण हम बना रहे हैं इसी का नाम है बच्चा संधारित्र। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये अगला वाला संधारित्र, अगला संधारित्र, डन। ठीक है, चलो समझते हैं इसे। जो उपकरण आपके सामने लिखा हुआ है उसका नाम है संधारित्र। अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चालक को आवेश दें, हम किसी चालक को आवेश दें और उसके पूरी सतह पर आवेश आ जाए, उसकी पूरी क्षमता, उसकी पूरी धारण करने की क्षमता खत्म हो जाए, और अगर हम इसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, धारिता को अगर हमें बढ़ाना है तो या तो हमें चालक की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, या तो हमें चालक का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें चालक के आकार या आयतन में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। आकार या आयतन में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। लंबाई, क्षेत्रफल, आकार, इन सभी में क्या करना पड़ेगा बच्चा? परिवर्तन। बढ़ा दो इन्हें, परिवर्तन कर दो, तब जाके चालक की धारिता बढ़ जाएगी, तब जाके चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, ये सामान्य परिस्थिति की बात है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम चालक का आकार भी ना बदलें, उसकी आकृति भी ना बदलें, उसके क्षेत्रफल या आयतन में कुछ परिवर्तन ना करें, कोई जरूरत नहीं है, ये जितना है उतने का उतना ही रहे और फिर भी इसके आवेश खाली हो जाएं कि आप बाहर से इसे और अधिक आवेश दे पाओ, बाहर से इसे और अधिक आवेश दे पाओ। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो जिस उपकरण का हमने आविष्कार किया है बेटा उसका नाम ही है संधारित्र, कैपेसिटर। अब इसे यहाँ के डायग्राम से समझो ध्यान से, है ना। चलिए, ये आपके पास धातु की बनी हुई दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को बेटा हमने एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लेट ए को हमने एक समान रूप से कौन सा चार्ज दिया है? प्लस क्यू। जिसे हम सीधे आवेशित करते हैं ना, जिसे भी हम सीधे आवेशित करते हैं तो होता क्या है कि उसकी आंतरिक सतह पर एक समान रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट ए की आंतरिक सतह पर पूर्ण रूप से कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब प्रेरण की घटना एक आपने सुनी होगी, मैडम ने एक बार शुरू के लेक्चर में ही एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें हमने बालों में बलून को रब किया था और उसे बॉटल से ले जाके चिपकाया था। तो आपने देखा था कि बलून बॉटल से आसानी से चिपक गया था क्योंकि बलून पे आए थे माइनस चार्ज और बॉटल पे उसने प्रेरित कर दिया था प्लस चार्ज। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस स्थिति में वो जो बलून है वो बॉटल से आसानी से चिपक गया था। दीवार के साथ भी हो सकता है, हमने और भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। बस वैसा ही यहाँ है कि प्लेट ए की आंतरिक सतह पे प्लस चार्ज आया है, ये प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पे माइनस चार्ज प्रेरित करता है, प्लेट बी की आंतरिक सतह पे माइनस चार्ज प्रेरित करता है और प्लेट बी की बाहरी सतह पे आता है प्लस चार्ज। प्लेट बी की बाहरी सरफेस पर आता है प्लस चार्ज। ए और बी दो धातु की बनी हुई प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ दूरी है, वो जो दूरी दोनों के प्लेटों के बीच है बेटा वो दूरी मान लीजिए कितनी है? डी है, स्मॉल डी। ठीक है, क्या है बेटा? स्मॉल डी है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने दो प्लेटों से मिलकर एक उपकरण बनाया है इसी का नाम है बच्चा संधारित्र। इसी उपकरण का नाम है
संधारित्र। अब डेफिनेशन बोलती है कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें हमने चालक का आकार नहीं बढ़ाया, चालक की आकृति भी नहीं बढ़ाई और चालक के आयतन में, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी हम इसकी धारण करने की क्षमता बढ़ाएंगे। मतलब अभी अगर आपने यहाँ 12-15 आवेश दिए हैं तो हम इसे 20 दे पाएंगे, इसकी जगह हम खाली कर सकते हैं भैया, इसे आप और अधिक आवेश दे सकते हो। यही है संधारित्र की डेफिनेशन और यही है उसका सिद्धांत। अब समझिए, ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं, ठीक है, मैं संधारित्र का वर्णन कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए को सीधे तौर पर धनावेश दिया गया है, जिससे प्लेट ए की आंतरिक सतह पर आ गया प्लस चार्ज। प्लेट बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है और बाहरी सतह पर आ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। ये आ गया ऋणावेश, ये आ गया धनावेश। अब इसे दूसरे डायग्राम से ध्यान से समझना। इससे हमने इसे प्लस चार्ज दिया है, इसे हमने कौन सा चार्ज दिया है बच्चा, प्लस चार्ज, और इसकी इंटरनल सरफेस पर आया है माइनस चार्ज और बाहरी सरफेस पर आया है प्लस चार्ज। डन, ठीक है। अब होता क्या है, ये माइनस इस प्लस से मिलकर इसे कम करने की कोशिश करता है, जबकि ये प्लस इस प्लस को बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ जो घटना हो रही है उसे इमेजिन करने की थोड़ी सी कोशिश करना। ये दोनों प्लेटें इतनी पास हैं कि एक चालक पर आपने डायरेक्टली प्लस चार्ज दिया है, दूसरे पर प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आया है। दूसरे पर प्रेरण के कारण कौन सा चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है। अब जो माइनस है वो प्लस को कम करने की कोशिश कर रहा है बेटा, माइनस प्लस मिले निरस्त हो गए, फिर माइनस प्लस मिले निरस्त हो गए। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या हो रहा है, माइनस और प्लस मिलते जा रहे हैं और यहाँ से जगह खाली होते जा रही है। प्लस माइनस मिले डिफ्यूज हो गए, जगह खाली हो गई, ठीक है। लेकिन ये प्लस जो है वो यहाँ पहुंचकर इस प्लस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो बाहर की सतह पर धनावेश है वो इस प्लस चार्ज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं। ए और बी दोनों प्लेटें धातु की बनी हुई हैं। प्लेट ए को आपने सीधे तौर पर प्लस चार्ज दिया है और प्लेट बी की इंटरनल सरफेस पर आया है माइनस चार्ज। माइनस प्लस के पास है, ये प्लस को कम करने की कोशिश कर रहा है, प्लस माइनस मिलकर निरस्त होते जा रहे हैं। प्लस प्लस को बेटा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन अधिक पास है यहाँ पे, कौन अधिक पास है, कौन अधिक पास है, तो आप बोलोगे मैडम माइनस चार्ज अधिक पास है। तो क्या प्लस अपना पूरा प्रभाव दिखा पाएगा, नहीं। माइनस अधिक पास होने के कारण इस प्लस चार्ज को कम कर देता है बेटा। माइनस अधिक पास होने के कारण इस प्लस चार्ज को क्या कर देता है, कम, जिससे चालक ए जो है इसकी धारिता C बराबर Q/V से बढ़ जाती है। मतलब इसकी धारिता इससे बढ़ने का मतलब अब हम इसे और भी अधिक आवेश दे सकते हैं, क्योंकि जगह खाली हुई है, जगह खाली हुई है तो आप इसे और अधिक आवेश दे सकते हैं। डन। अभी क्या हो रहा है, माइनस प्लस को कम कर रहा है, प्लस प्लस को बढ़ा रहा है, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले के अधिक पास है। जो पास में है वो अपना प्रभाव जल्दी दिखाएगा और इसीलिए हमारे जो चालक ए हैं उसकी धारिता बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, तो हमारे पास धारिता का एक ही सूत्र है, धारिता बराबर होता है आवेश बढ़े विभव। इससे थोड़ी सी धारिता इसकी बढ़ गई, मतलब आप 4-5 आवेश और दे सकते हो इसे, ठीक है। मतलब आप 4-5 आवेश और इसे दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन, ये घटना जो मैंने यहाँ आपको बताई है वो इस वाले इस पे चल रही है, ठीक है। अब मुझे इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दूसरा कुछ समझाना है ना। इसे यहाँ से हटाओ और दूसरी परिस्थिति को ध्यान से समझिएगा। अब वापस से सेम वही कहानी, लेकिन किरदार थोड़े अलग हैं। देखिए, ये है चालक ए, ये है चालक बी। चालक ए जो है वो धातु की बनी हुई प्लेट, जिसे आपने सीधे तौर पर क्या दिया है बच्चा, सीधे तौर पर आपने इसे प्लस क्यू आवेश दिया है। सीधे तौर पर आपने इसे प्लस क्यू आवेश दिया है, जिससे इसकी आंतरिक सतह पर पूरी तरह
प्लस चार्ज आ गया है, जिससे इसकी आंतरिक सतह पर पूरी तरह से प्लस चार्ज आ गया है। अब इसी से कुछ दूरी यानी कि लगभग d दूरी पर है प्लेट B, और प्लेट B जो है बच्चा, प्लेट B जो है, इसे भी प्लेट बना दो, थोड़ा दिखाओ कि ये प्लेट है, डायग्राम अच्छे से बनाना। 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ऐसा हलवा थोड़े ना है। चलो, ये प्लेट B जो है, इसकी आंतरिक सतह पर माइनस चार्ज आएगा, आंतरिक सतह पर माइनस चार्ज आएगा, और बाहरी सतह पर आ जाएगा प्लस चार्ज, बाहरी सतह पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अभी आपने बोला कि माइनस प्लस को कम कर रहा है जबकि प्लस प्लस को बढ़ा रहा है, तो माइनस प्लस के अधिक पास होने के कारण इस प्लस चार्ज को कम कर देगा, जिससे चालक A की जो धारिता है वो C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है, C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर माइनस प्लस को कम कर रहा है और प्लस प्लस को बढ़ा रहा है, मतलब ये प्लस वाला हमारे लिए अभिशाप हो गया है ना, ये हमारे काम का नहीं है भैया। प्लस चार्ज यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती में आया है, तो क्या कर सकते हैं कि प्लेट बी की बाहरी सतह को अर्थिंग दे दो, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दो। पृथ्वीकृत करने पे क्या होता है, हमारी पृथ्वी बेटा इलेक्ट्रॉन्स को देने और इलेक्ट्रॉन्स को लेने दोनों का काम करती है। पृथ्वी अर्थ देने और अर्थ लेने दोनों का काम करती है। इस सिचुएशन में क्या होगा, तुम लोगों ने बिल्कुल लाइक नहीं किया ना, मेरे को एक भी लाइक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे बच्चे हो रहे, बोलना पड़ता है हर चीज के लिए। चलो, प्लेट बी की बाहरी सरफेस जहां पे प्लस चार्ज आया था, हमने उस बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया। तो जब आपने इसे पृथ्वीकृत किया है, तो जो बाहरी सरफेस का प्लस चार्ज है बेटा, ये चला जाएगा पृथ्वी में। तो अब इस माइनस को रोकने वाला कोई है क्या? अब इस माइनस से प्लस को कम करने से रोकने वाला कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि बाहरी सरफेस का जो प्लस चार्ज था वो तो चला गया पृथ्वी में। या दूसरे शब्दों में, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स इस धनावेश को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे कि प्लेट बी की बाहरी सतह हो गई खाली। अब ये माइनस चार्ज राजा है, ये धड़ाधड़ इस धनावेश को कम करने लग जाएगा। एक एक करके सारे के सारे धनावेश यहाँ से कम होने लग जाएंगे, और जैसे ही यहाँ से धनावेश कम होंगे, चालक ए में जगह खाली होगी, और जगह खाली होगी तो हम इसे और भी अधिक आवेश दे पाएंगे, हम इसे और ज्यादा आवेशित कर पाएंगे। यही है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत बोलता है कि अगर दो धात्विक प्लेटें पास पास रखी हैं, अगर दो धात्विक प्लेटें पास पास रखी हैं, ये दोनों पास पास रखी हैं, जिनमें से किसी एक प्लेट को आवेशित किया जाए और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत किया जाए, तो इस युग्म की धारिता जो है वो बढ़ जाती है। युग्म की धारिता जो है वो बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। क्या है भैया संधारित्र का सिद्धांत? तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। ये तो हमने पहले की कहानी देखी थी, अब हम लिख रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। बीच की थ्योरी में आपको बता दूंगी। संधारित्र का सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन में समझिएगा। संधारित्र का सिद्धांत बोलता है, यदि दो धात्विक प्लेटें पास रखी, यदि दो धात्विक प्लेटें पास पास रखी हैं एवं किसी एक प्लेट को आवेशित किया जाए, एक प्लेट को आवेशित करना मतलब चार्ज देना, ठीक है।
आवेशित किया जाए एवं दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत किया जाए तब इस युग्म की धारिता, हाँ मैडम का हाथ दुखने लग गया, मतलब मेरे को ना बाइसेप्टल टेंडेनाइटिस है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका हाथ बिल्कुल अति दर्द करता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाती, इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मैडम की बेटा, राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन दर्द के कारण मैं सही से लिख नहीं पाती हूँ। इस युग्म की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आज सर्च करना बाइसेप्टल टेंडेनाइटिस, मैडम जो बीमारी बताती है ये बीमारी है क्या, और मैडम को इसमें कितना पेन होता होगा, और क्या इसका इलाज है या नहीं है। कि मैं तो इलाज करा करा के थक गई हूँ, ट्रीटमेंट इतने हो चुके हैं कि बता नहीं सकते। 2019 से ये 26 आ गया, पीड़ित हैं हम, है ना, हम बस बीमार हैं, इलाज करा करा के थक गए हैं, लेकिन हमें आराम नहीं मिल रहा। तो आज का होमवर्क है आपका, सर्च करोगे व्हाट इज बाइसेप्टल टेंडेनाइटिस और ये जन्म कैसे ली होगी, थोड़ा बहुत अगर जानकारी मिले तो मेरे से शेयर करना, मैं भी तो देखूं तुम लोग जेमिनाई या गूगल चलाना जानते भी हो या नहीं। ठीक है, चलिए। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें चालक के आकार, आयतन, उसकी लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। संधारित्र में धातु की बनी हुई 2 प्लेटें होती हैं, जिसमें से किसी एक प्लेट को आवेशित किया जाता है एवं दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत किया जाता है, और दोनों के प्लेटों के बीच एक अल्प दूरी रखी जाती है d। इस दूरी को जितना कम करोगे धारिता उतनी बढ़ेगी, दूरी को जितना बढ़ाओगे धारिता उतनी ही कम होगी। रीजन, आवेश पास पास है, जल्दी जल्दी धन से मिलके उसे खत्म करेंगे, दूर जाएंगे तो ये उतने अच्छे से प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो दूरी अधिक होने पर, प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होने पर धारिता कम होती है, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, धारिता कम होती है, और दूरी कम होने पर धारिता अधिक होती है। किसकी? प्लेटों के बीच की। संधारित्र में जो 2 प्लेटें हैं उनमें से दोनों प्लेटों के बीच की अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता ऑटोमेटिकली गिरने लग जाएगी, क्योंकि आवेश जल्दी जल्दी आवेश को कम नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दोगे, डिस्टेंस को कम कर दोगे, तो ये माइनस प्लस को जल्दी जल्दी खत्म करने लग जाएगा, जिससे कि प्लेट ए की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है बेटा, बड़ा ही काम का है प्रश्न, है ना, तो याद रखिएगा। चलो अब इसकी थ्योरी जो तुम्हें लिखनी है, साइड हेडिंग देनी है संधारित्र का सिद्धांत, और जैसे मैंने समझाया वैसे क्या लिखोगे, चित्रानुसार ए और बी जो 2 धात्विक प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए को प्लस q आवेश दिया गया है, जिससे प्लेट ए की आंतरिक सतह पर धनावेश आ जाता है। समीप स्थित प्लेट बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है और बाहरी सतह पर धनावेश। एक बात याद रखिएगा, जिस चालक को आप सीधे आवेशित करते हो उसकी पूरी सतह पर वही आवेश आएगा जो आप दोगे, लेकिन जिस पर प्रेरण के कारण आवेश पहुंचता है उसकी एक सरफेस पर प्लस ने माइनस प्रेरित किया तो माइनस वाला दूसरी सरफेस पर प्लस प्रेरित कर देगा। आपने प्लेट बी को डायरेक्टली चार्ज किए हो क्या? नहीं। अब नहीं किए तो क्या होगा बेटा? नहीं किए तो होगा ये कि भैया ये जो है माइनस चार्ज, ये इस तरफ प्लस चार्ज को क्या करेगा बेटा? प्रेरित करेगा। ठीक है, प्लस चार्ज को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। इससे अब आगे क्या करना है, आगे की थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। माइनस चार्ज प्लस को कम करने की कोशिश करता है
और प्लस चार्ज प्लस को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पास स्थित होने के कारण माइनस प्लस को कम कर देता है। धीरे धीरे करके पास होने के कारण माइनस प्लस को क्या कर देता है, कम, जिससे इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। किससे? C बराबर Q अपॉन V से बढ़ जाती है। लेकिन अभी इस माइनस को रोकने वाला कौन है बेटा? प्लस है। माइनस को रोकने वाला कौन है? प्लस। फटाफट से लाइक कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। जब तक जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं उतने लाइक्स नहीं होंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, है ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइक्स की संख्या बहुत कम होती है, तुम लोग बिना लाइक किए चले जाते हो। आगे क्या करना है? आगे देखिए, प्लेट बी की बाहरी सतह पर था प्लस चार्ज और हमने बाहरी सतह को कर दिया पृथ्वीकृत। अगले पैराग्राफ से लिखना है। अब हम प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे बाहरी सतह का पूरा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आकर प्लस चार्ज को निरस्त कर देते हैं, डन, जिससे प्लेट बी की आंतरिक सतह पर उपस्थित माइनस चार्ज प्लस को और भी अधिक कम कर देता है, जिससे इस युग्म की धारिता C बराबर Q अपॉन V से और भी अधिक बढ़ जाती। पहले तो इतनी ही बढ़ रही थी, लेकिन अब इससे और भी अधिक बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, पैराग्राफ चेंज करके, यदि दो धात्विक प्लेटों को पास पास रखा जाए, किसी एक प्लेट को सीधे आवेशित किया जाए और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाए, तो इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। दिस इज द थियरी ऑफ कैपेसिटर। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। संधारित्र का सिंबल बेटा, संकेत अगर आपको बनाना रहे, कहीं कहीं आगे के चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी, तो संधारित्र का संकेत आप बनाओगे दो समांतर रेखाएं, ऐसे दो बराबर की रेखा। गलती से भी ऐसे मत बनाना, ये सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे एक बड़ी एक छोटी रॉड बनाओगे तो सेल बन जाएगा। दोनों प्लेटों को बराबर बनाओगे तो ये संधारित्र का संकेत चिन्ह होगा। दोनों में डिफरेंस आई होप सो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। दोनों ही संकेत को ध्यान से देखो, आप लोगों को जो इसका वो है वो क्लियर होगा। क्या? ये दो समांतर रेखाएं अगर आपने बनाई तो ये संधारित्र का संकेत चिन्ह है, और एक बड़ी एक छोटी बनाई तो ये सेल या बैटरी का है। तो हमें सेल या बैटरी नहीं बनानी, हमें बनाना है संधारित्र। सिंपल है कि यदि दो धात्विक प्लेटों को हमने पास पास रखा, दोनों के बीच की दूरी कुछ दूरी पर रखा, एक प्लेट को आवेशित किया और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत किया, तो इस युग्म की धारिता बढ़ जाती है। यही है संधारित्र का सिद्धांत। नाउ मेरा आज का टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। कल आप लोगों को रिवाइज करके आना है। हमने धारिता पढ़ ली है, क्या है? आवेश और विभव का अनुपात ही धारिता है। सिंपल शब्दों में है धारण करने की क्षमता। हमने गोलीय चालक की धारिता पढ़ ली, जिसका सूत्र आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और मात्रक था बच्चा इसका फैरड। फिर आपने माना था कि यदि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो 1, तो C बराबर होगा R, अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ये हमने सैटरडे की क्लास में पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है बच्चा संधारित्र। आज हमने क्या पढ़ा है? संधारित्र। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा कि क्या है संधारित्र और क्या है इसका सिद्धांत। 1.5 पेज का क्वेश्चन है बेटा, तो हल्के में मत लेना। 1.5 पेज में इसकी थ्योरी खत्म होती है और ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज स्किप मत करना। अब कल हम पढ़ेंगे, हाँ, इसके आगे के टॉपिक सुन लो जो आपको संधारित्र में पढ़ना है, ठीक है। संधारित्र टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो ध्यान से सुनिए। पहला तो यही कि संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत। संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत, और ये हमने आज कर लिया, ये हमारा आज हो गया। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है वैद्युत विभव और धारिता।
विभव टॉपिक हमारा खत्म हो गया। धारिता हमने शुरू किया है सैटरडे से। धारिता में 2 लेक्चर्स हमारे हो गए है ना, एक में धारिता पढ़े थे आपने और एक में आज पढ़े हो संधारित्र। तो संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, जिसमें पहले नंबर पे है समांतर प्लेट संधारित्र, जैसे अभी बनाया था डायग्राम वैसे ही मिलेगा, तो वो है समांतर प्लेट संधारित्र। और दूसरा आप पढ़ोगे गोलीय संधारित्र, दूसरा आप पढ़ोगे गोलीय संधारित्र। एक और है, अगर वो अभी भी सिलेबस में होगा मैं चेक कर लूँगी तो मैं पढ़ाऊँगी, और नहीं होगा इम्पोर्टेंट तो हटा देंगे। ये है बेटा बेलनाकार संधारित्र। 3 प्रकार के संधारित्र और इनकी धारिता आपको निकालनी है। फिर आपको करना है बच्चा संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन बनाना है कि अलग अलग 3-4 संधारित्र को एक लाइन में जोड़ दोगे आजू बाजू में, तो वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर एक के नीचे एक के नीचे एक, जैसे रो बनती है क्लास में, वैसे जोड़ोगे तो वो होगा बेटा समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो इतने क्वेश्चंस हैं। ये 1 डे टॉपिक है और ये भी 1 डे टॉपिक है, मतलब और 2 लेक्चर जहाँ ये हो जाएगा खत्म। 2 प्रश्न एक दिन में करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा खत्म, है ना। तो 1 और 1 2 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर में हम इसे निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो जहाँ सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा आपका खत्म। जितने भी बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट डे से, तो आई होप बेटा आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। बीच में अब हम जूम कॉल सेशन रखने वाले हैं और जिसमें आप लोगों का डाउट सॉल्व भी किया जाएगा और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। हमें रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट ऑनलाइन वाला बच्चा दे, ऑफलाइन वाला बच्चा दे, दोनों बच्चे दे, सभी बच्चों का अच्छा स्कोर बने, सब अच्छा करें। सब जो भी बच्चा मेहनत करेगा सबका स्कोर अच्छा बनेगा भैया, है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है जरा सुन लो। एक ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और थर्ड इससे तो बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये तीनों ही टॉपिक बड़े ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको समझने हैं। आई होप सो बेटा आज जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर रह जाए तो बीच में पूछ लिया करो, है ना। ये आपके ही लिए है, अगर आप लोग पूछेंगे तो आपके ही डाउट्स सॉल्व होंगे, और नहीं पूछोगे स्किप करोगे तो ठीक है, दिमाग में डाउट रह जाएगा, फिर वो सोने नहीं देगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके दिमाग में अगर डाउट रह जाता है तो उसे नींद नहीं आती। जैसे सर, अगर उनके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो वो सोते ही नहीं है, नींद ही नहीं आती जब तक उस डाउट का उन्हें सॉल्यूशन ना मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में सर से आपकी मुलाकात होगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसमें आज हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो और चीजें समझ में आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और जिन जिन बच्चों को पेड बैच लेना है वो ले सकते हैं। अभी ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा फायदा है, बाद में अगर लेट होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। और सर की क्लास जो होगी वो 7:40 नहीं, कितने बजे से सर? 7:45 से होगी। 7:45 सर बहुत लेट हो जाएगा। 6:45 से होगी बेटा, 6:45 से होगी सर की क्लास, 6:45 से होगी। सर कंफ्यूज हो गए, सर को याद नहीं है कि अभी टाइम क्या हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।